हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं और आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो देखिएगा आज की जो क्लास है हमारी वो डाउट क्लास है दोस्तों। ठीक है, कमेंट में किसी स्टूडेंट ने ये दो क्वेश्चन डिमांड किए हैं, मतलब पूछे हैं, है ना। ये डाउट्स हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, अब जिसने भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं वो पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन है ये, और इनकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत बच्चे इनकी लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछे, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछे हैं मेरी तरफ से उसको, ठीक है, शाबाशी है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब भाई आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आपको डाउट्स जो बने हैं वो आपके अच्छे डाउट हैं। ठीक है, दो टाइप के डाउट होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक अच्छे डाउट होते हैं। तो ये सिंपल डाउट नहीं है, अच्छे डाउट है, अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मेरी तरफ से आपको। ठीक है, अब देखिएगा आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करवाने वाले हैं इस क्लास में। यकीन मानिए जरा सा भी डाउट नहीं बचेगा जब ये दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएंगे। ओके, देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? There are two numbers, 4 times of the first one exceeds by 2 from 7 times of the second one. Sum of 2 times of the first and 3 times of the second is 92. Find the numbers. ठीक है, सुनिए, देखो हम आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्सप्लेन करते हैं। ये कहा है देयर आर टू नंबर्स, दो नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है? 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, जो पहला नंबर है उसका जो 4 टाइम्स है, उसका जो 4 गुना है, एक्सीड्स बाई 2, दो ज्यादा है, फ्रॉम 7 टाइम्स ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, दूसरे नंबर के 7 गुने से। ठीक है, दो नंबर हैं, उनमें से जो पहला नंबर है उस पहले नंबर का जो 4 गुना है वो दूसरे नंबर के 7 गुने से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहा है? सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड इज 92। फिर कहा है जो फर्स्ट नंबर है उसका 2 गुना और सेकंड नंबर का 3 गुना। ठीक है, उन दोनों का जो सम है वो 92 है। तो आपको नंबर्स बताने हैं कि नंबर्स क्या क्या है। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। नंबर से हमें नहीं पता है तो मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर x, ठीक है, एंड सेकंड नंबर y। ठीक है, मान लिया है फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है। अब दिया क्या है उसे देख लीजिए आप। गिवन क्या कहा है? जो पहला नंबर है उसका जो 4 गुना है वो दूसरे नंबर के 7 गुने से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। मतलब ये इससे 2 ज्यादा है, कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है? ये कहा है जो पहला नंबर है उसका 2 गुना, ठीक है, पहले नंबर का 2 गुना और दूसरे नंबर का 3 गुना, इन दोनों का जो सम है वो क्या है? 92। ठीक है, ये कहा है पहले नंबर का, देखो सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, पहले नंबर का 2 गुना और दूसरे नंबर का 3 गुना, इन दोनों का जो सम है वो 92 है। आपको नंबर्स बताने हैं। ये बात यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बस दोनों को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं अब आपका डाउट्स खत्म हो चुका होगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, x को कैंसिल कर लेते हैं। कितने की मल्टीप्लाई कर दें? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। तो ये क्या हो जाएगी? 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ये आ गया है भाई साहब आपका। ठीक है, अब ये इक्वेशन नहीं देखनी है, ये देखनी है। इसमें 2 के मल्टीप्लाई करके ये बन गया है। अब इन दोनों को सोल्व करना है आपको। अब इन दोनों को क्या करना है? सोल्व। तो क्या करना चाहिए बताइए आप? ठीक है, 1 में से 2 को माइनस, 1 में से 3 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 -3। ठीक है,
इक्वेशन 1 माइनस 3, 1 में से 3 को माइनस करना है, ओके है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करोगे आप, देखो 4x से 4x क्या हो गया है कैंसिल, ठीक है। ये माइनस का 6y है, माइनस का 7y है, -7 और -6 क्या हो गया है, माइनस का 13y इक्वल्स टू 2 माइनस 184। जब 2 में से 184 को माइनस करोगे तो -182 बचेगा, -182, ठीक। अब क्या करोगे यहां पर, है ना, यहां पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 13 से इसमें डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 4 जा, है ना क्या 52, 14 टाइम्स कट जाएगा ये। तो y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 14, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई है 14। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखना है, 1 में रखना है। कहाँ पर है 1 आपकी, ये रही, यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस y की वैल्यू को रखना है 1 में, तो क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस के, यहां 14 रखोगे, 14 7 जा 98 इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्या हो गया है 4x माइनस के, जब यहाँ y की मल्टीप्लाई 14 की मल्टीप्लाई करोगे, 14 7 जा 98 इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये 98 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 98 और 2 क्या हो जाएगा 100, और जब 100 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 25, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है 25। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। यही पूछा था क्वेश्चन में कि जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, तो एक नंबर आपका 25 है और दूसरा नंबर क्या है आपका 14, यही आपका है आंसर। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। ये ना सोचें कि यार ये तो समझ में नहीं है, बिल्कुल चाहे 10 बार फिर कमेंट करके बता देना। वैसे उम्मीद है कि अब डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें क्या कहा है, ये 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, बहुत गजब इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर आता है ना। देखिएगा क्या कहा है, आ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई either multiplying sum of the digits by 9 and subtract 4 और ठीक है, आइदर कहां है, आइदर, ठीक है, और बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाई 12 एंड एडिंग 5 फाइंड द नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को रीड करा है, अब एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझना, इसकी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है, उसे दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। एक 2 डिजिट नंबर को 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है या लाया जा सकता है, ठीक है, 2 तरीके से, ओके। एक 2 डिजिट नंबर को 2 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका क्या है आपका, आइदर माने क्या होता है, या तो पहला तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स, जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट हैं, एक 1 डिजिट होती है, एक 10 डिजिट होती है, अगर उनको प्लस करें, है ना, मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। जो डिजिट का सम है ना, डिजिट का सम, जो डिजिट को प्लस करने के बाद आ रहा है, अगर उसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करें एंड सब्ट्रैक्ट 4 और 4 माइनस करें, ठीक है। बात समझ में आई। ये कहा है इसने कि 2 डिजिट नंबर को 2 तरीके से लाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, जो 2 डिजिट नंबर की डिजिट हैं उनका जो सम है, अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से फिर 4 माइनस करें तो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाद डिफरेंस बाई 12, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट हैं उनका अगर डिफरेंस करें और उस डिफरेंस को 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 5 प्लस कर दें तो भी वही डिजिट 2 डिजिट नंबर लाया जा सकता है। तो आपको नंबर बताना है। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे आप क्या कहा है, ठीक है। तो ये है, ठीक है,
ये दो तरीके से 2 डिजिट नंबर लाया जा सकता है, तो आपको नंबर बताना है ना। अब हमने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, तब आपको बताया था कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आए तो आपको सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप मानोगे यूनिट डिजिट, मानोगे टेंस डिजिट, मानोगे फिर 2 डिजिट नंबर निकाल लोगे। ये 3 स्टेप आपको करने ही करने हैं। देखिएगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात आ रही है तो हम क्या करें, यहां पर सॉल्यूशन देखना, मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मान लिया जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो x है, एंड टेंस डिजिट है ना, टेंस डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, मान लिया जो उसकी टेंस डिजिट है वो y है। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया, है ना, नंबर 2 डिजिट नंबर है ना, x प्लस 10y ये आपका नंबर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी इन तीनों स्टेप में। ओके, क्योंकि ये काम कई बार कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है, जो यूनिट डिजिट होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस डिजिट होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 डिजिट नंबर आ जाता है। तो हमारी यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, और x प्लस 10y ये 2 डिजिट नंबर है। अब वो करना है जो बोला है, क्या कहा है देखना। ठीक है, इसने कहा है गिवन इसने क्या कहा है कि जो ये जो डिजिट हैं, ये डिजिट जो हैं अगर इनको प्लस करें, ठीक है, इनको क्या करें प्लस, है ना, और इनके, ठीक है, देखो ये रहा ना, ये कहा है देखो मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट का सम है उसको मल्टीप्लाई करें किससे, 9 से, और फिर 4 माइनस करें। समझना, डिजिट के सम को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 माइनस किया जाए तो 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। 2 डिजिट नंबर क्या है आपका, x प्लस 10y। ओके, ठीक है, ये है 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, करिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x प्लस 9y माइनस 4 इक्वल्स टू x प्लस 10y। कोई दिक्कत, ठीक है, ये आ गया है। अब यहां से लीनियर इक्वेशन बना लीजिए 2 वेरिएबल्स में, है ना। देखिएगा, इस x को इधर लाओगे आप तो 9x में से जब 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका, बताइए, है ना, क्या बचेगा आपका, बचेगा 8x। ठीक है, 9x माइनस x 8x, और 9y माइनस 10y माइनस y, और ये 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है ना, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है x और y। यहां तक कोई दिक्कत, चलें आगे, सेकंड स्टेप देखते हैं। अब क्या कहा है आगे, है ना, सेकंड स्टेप में क्या कहा है अब कहा है कि अगर जो डिजिट, देखो सेकंड स्टेप में कहा है मल्टीप्लाइंग बाय डिफरेंस ऑफ द डिजिट। ठीक है, ये कहा है जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट हैं इनका अगर डिफरेंस करें, यही है इस क्वेश्चन में लॉजिक। ठीक है, यही बात समझनी है अब जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल कान खोल लीजिए, ऐसे कर लीजिए अपने कानों को, ठीक है, कि जो बात हम बोल रहे हैं बिल्कुल स्लिप ना हो जाए एक वर्ड भी। ठीक है, यहीं से ये यहां तक बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, कोई भी कर लेगा। कंफ्यूजन यहां से बनता है जो सेकंड स्टेप करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है, इसने कहा है कि जो डिजिट हैं इनका डिफरेंस, इनके डिफरेंस को अगर 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 प्लस कर दें तो भी 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। क्या कहा है, डिजिट के डिफरेंस को 12 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब डिजिट का डिफरेंस हम 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका x माइनस वाई, दूसरा तरीका y माइनस एक्स। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, क्या कहा है, अगर जो डिजिट हैं इनके डिफरेंस को 12 से मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंस तो ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये है कि ये लें या फिर ये लें।
ठीक है, कंफ्यूजन ये है कि ये लें या फिर ये लें, समझे आप। तो अब हम आपको बता दें कि देखिएगा, आप अगर ये लोगे, ठीक है, आप अगर ये लोगे तो आपका हो जाएगा मामला खराब, ठीक है, आपका हो जाएगा मामला खराब, ठीक है, अगर आप ये लोगे डिफरेंस, है ना, बिल्कुल आंसर नहीं आएगा और अजीबो गरीब इक्वेशन आपके सामने क्रिएट होके आ जाएंगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये क्यों ना लें, ठीक है, ये भी तो बात सही है, ये भी तो डिफरेंस है, बात सही है आपकी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये भी बात ठीक है तो आप सही हो, गलत नहीं बता रहे हैं हम आपको, लेकिन ठीक है, दिक्कत ये है कि ये आपकी 1 डिजिट है और ये आपकी 10 डिजिट है, ठीक है, समझना। जैसे मैंने यहां नंबर लिख लिया 29 लिख दिया, 29, जो 9 है वो आपकी 1 डिजिट है और जो 2 है वो आपकी 10 डिजिट है, वो आपकी 10 डिजिट है, ठीक है। अब देखना, ठीक है, अब देखना, ये आप सभी जानते हो कि बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं करते हैं। अगर इसने ये कहा है कि जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस लेना है ना, तो अब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ना कि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे। अब ये बात कैसे पता चले कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, एक्स और वाई दो हैं ये, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये बात कैसे पता चले, तो सुनिएगा ध्यान से। एक काम करते हैं, इसने क्या कहा था देखना, इसने क्या कहा था, ठीक है, इसने ये कहा था कि यहां देखो, 2 डिजिट नंबर आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 9, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो अगर आप x माइनस वाई मान लेते हो, समझना मेरी बात, अगर आप x माइनस वाई मान लेते हो, ठीक है, और फिर उस हिसाब से इक्वेशन बना के सोल्व करते हो, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाँ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, वहीं से पता चल जाएगा कि गड़बड़ हो गई है, ठीक है, वहीं से गड़बड़ हो गई, ये समझ लेना आप, है ना, क्योंकि है ना इसमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है जिससे हम ये बता सकें कि बड़ी डिजिट कौन सी, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये नहीं तय कर सकते हम, ठीक है, यहां ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम आपको बता सकें कि इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा है, ठीक है। तो वो हमारे विवेक पर डिपेंड करता है, विवेक का मतलब समझ रहे हो, अपनी आईक्यू पर डिपेंड करता है कि हमको कैसे कंडीशन को हैंडल करना है, ठीक है। ऐसे तो हमने ये देखा सोल्व करके, अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये गड़बड़ बैठ रही है यहाँ पर, इसीलिए फिर जब आप देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ना पता चले कि ये लेना है या ये लेना है तो आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी इक्वेशन अटपटी बनेगी, वहीं से समझ जाना कि हमने गलत ले लिया है, फिर आप ये लेना, तब आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। देख लो अब ध्यान से फटाफट से, ठीक है, यही पॉइंट था इसमें, है ना, इसलिए हमने इस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि आगे से जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी ऐसे करके बता देते, लेकिन हमें पता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही यहीं पर बनेगा, ठीक है, वो x माइनस वाई कर सकता है और उसका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, इसीलिए x माइनस वाई नहीं करना है, y माइनस एक्स करना है, ठीक है। ओके, देखिएगा आप क्या कहा है, सेकंड स्टेप में कहा है जो डिजिट है इनका डिफरेंस, ठीक है, डिजिट का डिफरेंस, ये हो गया है, डिजिट का डिफरेंस क्या हो गया, y माइनस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 12 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, उसके बाद क्या प्लस करना है, 5 प्लस करना है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। क्या कहा है कि डिजिट का जो डिफरेंस है उसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 5 प्लस करें तो भी हमारा 2 डिजिट नंबर आ जाता है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर यही है ना, x प्लस 10y, क्लियर है अब यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अब 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x माइनस 12y प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 10y, ओके, ये आ गया है। अब देखो क्या करें, 12x में से इस 1x को क्या करोगे, माइनस, तो 12x में से जब 1x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 11x बचेगा, क्या बचेगा, 11x, ठीक है, और ये माइनस 12y है,
जब tan y को इधर लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 12 और 10 क्या हो जाएगा, माइनस के 22y। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के 22y। कोई दिक्कत? ठीक है, अब 5 को उधर ले जाओगे आप तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस का, और इक्वेशन बन जाएगी 2। ठीक है, 5 हो जाएगा माइनस का और इक्वेशन बन जाएगी 2। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को? सॉरी, देखो यहां पर गड़बड़ हो गई है हमसे। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहां 12y होगा, x नहीं होगा। ठीक है, अभी देखना, अभी गड़बड़ हो जाती है, आंसर गलत आ जाता हमारा। ठीक है, देखिएगा 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 12y माइनस 12x। ठीक है, क्या हो गया है, 12y माइनस 12x प्लस 5 इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस 12x को उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 12x और 1x क्या हो जाएगा, 13x। ठीक है, क्या हो गया है, 13x, 12 और 1 13, 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस, और 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा, माइनस का 2y बचेगा। 5 को यहीं पर रहने देते हैं और ये बन गई इक्वेशन 2। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, ये दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं। अब तो आप कर ही लोगे इस क्वेश्चन को, दोनों को सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। क्या करना चाहिए, ठीक है, एक काम करते हैं, y को कैंसिल कर लेते हैं। किसको कैंसिल कर लेते हैं, y को। तो इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन बन गई है, ये 1 इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और 2 इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं। क्या है वो, 13x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 2 है हमारी। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब क्या करना है, दोनों को सोल्व कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से, है ना। क्या कर दें, 1 माइनस 2। ठीक है, क्या कर दें, 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 2y से 2y कैंसिल हो गया है। 16x में से 13x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 क्या बचा, 3। 3 से 3 1 टाइम्स कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब किसकी निकालनी है, y की। तो इस x की वैल्यू को कहाँ रखना है, 1 में रखना है। ठीक है, इसकी इस वैल्यू को कहाँ रखना है, 1 में रखना है ना। इस वैल्यू को 1 में, कहाँ है 1 हमारी, ये रही। चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, दोनों ही 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां रख देते हैं, x के प्लेस पे 1 रखोगे तो 8 1 जा 8 माइनस y इक्वल्स टू 4। ठीक है, y उधर जाके हो जाएगा प्लस और 4 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 4 क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। आपको क्या बताना है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या है, x प्लस 10y। तो बता दीजिए बहुत ही प्रेम पूर्वक, 2 डिजिट नंबर बताना है आपको, है ना। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या है, x प्लस 10y। ठीक है, क्या नंबर है, x प्लस 10y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, और y की वैल्यू रखोगे 4। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 4 जा 40, 40 और 1 को जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, क्या आ जाएगा, 41। यही है आपका 2 डिजिट नंबर। तो दोस्तों ये थे आपके दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें आप बताना कमेंट करके कि क्या आपके क्लियर हो चुके हैं ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत अभी भी नहीं रही है।
ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि अब कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और अभी भी कोई दिक्कत हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट करें जरूर। ठीक है, डाउट पूछें, जो भी आपका डाउट आता है। ठीक है, आप ही के लिए ये चैनल तैयार किया गया है, आप ही के डाउट्स के लिए, आप ही की समस्याओं के लिए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि अगर किसी बच्चे का कोई डाउट बनता है तो वो, ठीक है, उस डाउट को लेकर परेशान ना हो या फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, सीधा मैथ्स एलिवेशन पर आए और डाउट को बताए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका पूरा सॉल्यूशन पाए। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये क्लास यहीं विराम करते हैं और वेट करते हैं आपके नेक्स्ट डाउट अगर कोई बनता है तो। ठीक है, कल आना ना भूले दोस्तों, डेली इवनिंग टाइम में 7 बजे। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो डेली 7 बजे आपको आना है मैथ्स एलिवेशन पर। ठीक है, एक से एक गजब क्वेश्चन यहां पर आपको कराया जाएगा। विश्वास थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।